हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और यूपीपीसीएल टी2 को लेकर काफ़ी सीरियस होंगे। ठीक है, तो चलिए आज जो बताने जा रहे हैं आप लोगों के बीच वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आप लोग यूपीपीसीएल टी2 का तैयारी कर रहे हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग जो है बहुत सारा यानी कि प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है, यानी कि बहुत सारा यानी कि टीचर आप लोगों को बताए होंगे कि एग्जाम जो है यानी कि नंबर में होगा। और मैं जो है ये वीडियो यानी कि जो बनाया था 2 दिन पहले बनाया था, उसके बाद जो है यानी कि काफ़ी ज़्यादा वीडियो उस पर यानी कि बनने लगा है। और एग्जाम जो है नंबर में भी होने वाला है। ठीक है, और यानी कि एग्जाम डेट की अगर बात किया जाए तो 3, 7, 9, 10 और 17 को एग्जाम होने जा रहा है। और एडमिट कार्ड की बात अगर किया जाए तो जो है एक्सेप्टेड टाइम जो यानी कि जो मिला है उसके हिसाब से यानी कि 15 तक जो है यानी कि एडमिट कार्ड आने की संभावना है, 15 और 20 के आसपास तक। ठीक है, और आप लोगों को मैं बता दूं कि आज जो टॉपिक होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उस टॉपिक पे बात करेंगे जो डायरेक्ट यानी कि यहाँ से आप लोगों को पेपर में यानी कि क्वेश्चन फंसेगा। तो सबसे पहले यानी कि देखने जा रहे हैं कि यानी कि डायोड के बारे में पढ़ेंगे कि डायोड का अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखना है कि डायोड का अनुप्रयोग क्या, डायोड का अनुप्रयोग। ठीक है, डायोड का अनुप्रयोग। ठीक है, ये लिखे। अब देखिए डायोड का जो अनुप्रयोग होता है दोस्तों, इसका जो अनुप्रयोग होता है वो रेक्टिफिकेशन में होता है। कहाँ पे होता है? तो रेक्टिफिकेशन में होता है। किसमें? रेक्टिफिकेशन में होता है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन में होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अब दूसरा जो काम है डायोड का, ठीक है, डायोड जो क्या करता है यानी कि एसी को यानी कि डीसी में बदलता है। एसी को डीसी में क्या करता है? बदलता है। ठीक है, ये भी इसका ही कार्य है, एसी को डीसी में बदलना। साथ ही साथ यानी कि रेक्टिफिकेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सही, ये रेक्टिफिकेशन में यानी कि इसका जो अनुप्रयोग है वो रेक्टिफिकेशन में होता है। अब जो बात करने वाले हैं वो रेक्टिफायर पे करेंगे। किस पे? रेक्टिफायर पे, रेक्टिफायर पे करेंगे। तो सबसे पहले यानी कि जानेंगे कि रेक्टिफायर जो है वो होता क्या है या कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इसका तो बेसिक जानने का कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट मैं वो लिख रहा हूँ जो आपको पेपर में यानी कि वहाँ पे मिलेगा। तो देखिए ये 2 प्रकार का है। पूछ सकता है कि यानी कि रेक्टिफायर कितने प्रकार का होता है। तो रेक्टिफायर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, दूसरा जो होता है वो फुल वेव रेक्टिफायर होता है। क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफायर होता है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है। अब समझेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर को एक तरीका से अलग कर देते हैं, इसको अलग कर दिए। अब यानी कि ये जो होता है दोस्तों, ठीक है, ये भी यानी कि 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो पहला जो होगा दोस्तों, जो पहला जो होगा यानी कि सेंटर टेप पुट तक रेक्टिफायर होगा। ठीक है, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इसको यानी कि शॉर्ट में लिख दिया है। अब यानी कि दूसरा जो होता है ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होता है, ब्रिज, ठीक है, रेक्टिफायर होता है, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होता है। ठीक है, रेक्टिफायर होता है, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होता है। ठीक है, ये हो गया। अब जो देखने वाले हैं कि जो इसमें यानी कि जो डायोड का जो प्रयोग होता है कितना कितना होता है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें जो यानी कि जो डायोड होता है दोस्तों, ठीक है, इसमें जो डायोड लगा होता है यानी कि एक डायोड, साथ ही साथ यानी कि सेंटर टेप की अगर बात किया जाए तो यानी कि डायोड जो लगा होता है, ठीक है, इसमें 2 डायोड लगा होता है। ब्रिज टाइप की अगर बात किया जाए, इसमें जो डायोड की संख्या की अगर बात किया जाए, ठीक है, क्वेश्चन बनता है तो 4 लगा होता है। फुल वेव रेक्टिफायर की में जो डायोड लगा होता है वो कितना होता है? इसमें भी यानी कि 2 डायोड लगा होता है। कितना? ठीक है, डायोड की अगर बात किया जाए, ठीक है, यानी कि डायोड की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो डायोड जो होता है यानी कि 2 लगा होता है। ठीक है, इतना तक आगे। अब इफिशियंसी पे बात करते हैं, जो डायरेक्ट पेपर में आप लोग बहुत सारा प्रीवियस पेपर में भी देखे होंगे और बुक में भी देखे होंगे। यानी कि इसका जो इफिशियंसी होता है, ठीक है, हाफ वेव का जो इफिशियंसी होता है, ठीक है, इफिशियंसी जो होता है वो आपको यानी कि 40 पॉइंट यानी कि 6, अगर ये पेपर में है तो ये मारना है, अगर ये नहीं है, ठीक है, तो 41 रहेगा। क्या रहेगा? 41 रहेगा। ठीक है, हाफ वेव का। वहीं पे अगर फुल वेव की अगर बात कर लिया जाए, यहाँ पे लिख देते हैं, नीचा में कहीं नहीं दिखाई दे, यहाँ पे लिख देते हैं फुल वेव का। तो इफिशियंसी, ठीक है, इफिशियंसी, ठीक है, इफिशियंसी, अगर फुल वेव का इफिशियंसी की अगर बात किया जाए तो 81 यानी कि 2 होता है। कितना होता है? 81.2 होता है। और ये प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको मिस करके जाना नहीं है। अब रही बात कि सबसे ज़्यादा जो है यानी कि कौन सा जो है रेक्टिफायर उसका प्रयोग किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग करने वाला रेक्टिफायर है वो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर है। क्यों सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, कोई गुण तो होना चाहिए, जरूर है भैया। देखिए ना, देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो ब्रिज टाइप प्रयोग किया जाता है। क्या ब्रिज टाइप प्रयोग किया जाता है। देखिए PIV आप लोग जाने होंगे, यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ नहीं दिखाई देगा, नहीं तो ऊपर वाले पार्ट को मिटा देते हैं, ठीक है। क्या है, यानी कि PIV, ठीक है, PIV, ठीक है, PIV एक सेंटर टेप का लिख देते हैं, सेंटर टेप फुल रेक्टिफायर, एक ब्रिज का, ठीक है, ब्रिज का। तो देखिए इसका अगर PIV की अगर बात किया जाए तो सेंटर टेप का जो PIV होता है 2 VM होता है। क्या होता है, 2 VM होता है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका जो PIV होता है वो 2 VM होता है। आप लोग कहिए कि PIV बोल रहे हैं, PIV होता क्या है, तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म है पिक इनवर्स वोल्टेज होता है। क्या होता है, पिक इनवर्स वोल्टेज होता है। क्या होता है, पिक इनवर्स वोल्टेज होता है PIV का मतलब। और ब्रिज टाइप का जो PIV होता है केवल VM होता है। क्या होता है, VM होता है। तो इसीलिए यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होने वाला जो डायोड है वो ब्रिज टाइप डायोड है, सॉरी ब्रिज टाइप रेक्टिफायर है। क्या है, सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है यानी कि ब्रिज टाइप का होता है, सबसे ज़्यादा प्रयोग लिख लीजिएगा यहाँ पे। इससे भी प्रश्न बन सकता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है कौन सा डायोड का होता है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो ब्रिज टाइप का होता है। किसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, इसका ब्रिज टाइप का, ठीक है। तो यहाँ तक तो आ गए, और कैसे कैसे प्रश्न बन रहा है आप लोग भी यानी कि देख लिए होंगे, ठीक है। अब रही बात कि इसका जो उसके बाद जो यानी कि बात करने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद जो बात करेंगे वो ट्रांजिस्टर पे बात करेंगे, ठीक है। किस पे बात करेंगे, ट्रांजिस्टर पे बात करेंगे। ट्रांजिस्टर में कितना टर्मिनल होता है, ठीक है, वो उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, उसको भी देख लिया जाए, ठीक है। क्या है, उसको भी देखे लिया जाए। तो देखिए लिखते हैं यानी कि BJT, ठीक है, BJT इसी को यानी कि ट्रांजिस्टर कहा जाता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर। इसका फुल फॉर्म सबसे पहले एग्जाम में फंसता है कि BJT का यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो BJT का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों यानी कि बाइपोलर, ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। किसका फुल फॉर्म, तो BJT का। ये भी इसमें यानी कि ध्यान रखिएगा कि BJT में जो होता है यानी कि धारा जो होता है वो मेजॉरिटी का भी कार्य करता है और माइनॉरिटी का भी कार्य करता है, ठीक है। तो इसीलिए यानी कि ये जो है दोस्तों यानी कि द्विध्रुवीय डिवाइस है, द्विध्रुवीय डिवाइस है, ठीक है, द्विध्रुवीय यानी कि डिवाइस है, द्विध्रुवीय यानी कि डिवाइस है, ठीक है। ये भी अच्छा खासा प्रश्न है कि पूछेगा कि BJT जो है किस प्रकार का डिवाइस है, ठीक है, तो द्विध्रुवीय डिवाइस है। अब रही बात कि यानी कि BJT पे अगर बात कर लिया जाए तो ये सेमी कंडक्टर से बनता है। किससे, सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर से क्या होता है यानी कि बनता है। उसके बाद यानी कि जो प्रश्न आता है ये किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये जो BJT है दोस्तों या ट्रांजिस्टर जो है वो करंट, ठीक है, करंट कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल क्या है, डिवाइस है। BJT क्या है, तो करंट कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। अब रही बात कि इसमें जो टर्मिनल होता है वो 3 होता है, ठीक है, टर्मिनल की संख्या, ठीक है, टर्मिनल की संख्या, ठीक है, की संख्या है ना, टर्मिनल की संख्या जो है दोस्तों वो 3 होता है। क्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो होता है सबसे पहले यानी कि इमीटर, क्या, इमीटर, उसके बाद लिख लीजिए बेस, उसके बाद कलेक्टर, ठीक है। अब रही बात यानी कि सबसे बड़ा कौन होता है, ठीक है, इमीटर, बेस और कलेक्टर में सबसे बड़ा कौन होता है, तो इसमें लिखिएगा सबसे बड़ा है ये, क्या है, इमीटर सबसे बड़ा, ठीक है। उसके बाद जो है यानी कि छोटा होता है, ठीक है, और ये जो है यानी कि बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है। कहने का मतलब देखिए सबसे बड़ा तो इमीटर होगा, उसके बाद जो है कलेक्टर का नंबर आता है, उसके बाद यानी कि बेस का नंबर आता है, ठीक है। सबसे बड़ा यानी कि इमीटर, उसके बाद कलेक्टर, उसके बाद बेस,
ठीक है, ये सब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट फंसेगा कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, या पीजेटी का इस प्रकार से प्रश्न रहेगा इस टॉपिक से, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। उसके बाद आता है यानी कि डोपिंग। डोपिंग जो होता है, ठीक है, डोपिंग पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे यानी कि जो बड़ा डोपिंग होता है किसका होता है, तो सबसे बड़ा जो डोपिंग होता है वो इमीटर का होता है। किसका होता है, इमीटर का, यानी कि जो डोपिंग होता है सबसे बड़ा होता है, ठीक है। डोपिंग सबसे बड़ा जो होता है इमीटर का होता है। उसके बाद दूसरा नंबर पे जो आता है कलेक्टर का होता है। क्या होता है, कलेक्टर का होता है, ठीक है, कलेक्टर का होता है, ठीक है। इसका यानी कि सबसे बड़ा, इसका यानी कि मॉडरेट होता है, ठीक है, मॉडरेट होता है। और तीसरा नंबर पे जो आता है यानी कि बेस जो है, ठीक है, यानी कि बेस का जो डोपिंग होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। तो आज जो है इतना ही देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे।